आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस रहस्यमयी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक में यह कहा गया है कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह कहते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं और कुछ लोग तो सुन के भी नहीं समझ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आजकल आत्मा के बारे में अनेक बातें की जा रही है, अनेक तरह के विवाद समाज में उठाए जा रहे हैं। कुछ तर्कवादी, कुछ रैशनलिस्ट और कुछ साइंटिफिक टेम्पर की बात करने वाले लोग तो यह कहते हैं कि आत्मा को नहीं मानना ही समझदारी है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस की सहायता से शरीर में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर जीवन को, चेतना को समझा जा सकता है। शरीर के निर्वाह के लिए आत्मा आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उनका कहना है कि विज्ञान की मान्यता है। उनका यह भी कहना है कि यह तो आत्मा की बातें आदि करना, यह तो अवैज्ञानिक तो है ही, अधार्मिक भी है, क्योंकि जब शरीर में आत्मा घुसती ही नहीं तो निकलने की बात ही कहां से आती है। आइए देखिए, उनकी बातें सुन लेते हैं पहले। साइंस की माने तो एक बॉडी को जिंदा बनाए रखने के लिए आत्मा जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि भीतर कोई आत्मा थी जो बाहर निकलकर भाग गई। ये बात आधुनिक विज्ञान भी बोलता है, यही बात हमारे प्राचीन विद्वानों ने, ऋषियों ने भी बोली। लेकिन लोक परंपरा में अशिक्षा के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, भ्रम के कारण, समझदारी की कमी के कारण ये भाव आ गया कि शरीर के भीतर कोई आत्मा जैसी चीज होती है। आज भी ज्यादातर धार्मिक लोग यही मानते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा जैसा कुछ होता है। ये बात धार्मिक बिल्कुल नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आपने इनके तर्कों को सुना। अब हमें यह विचार करना है कि क्या ये जो बातें कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य है, अथवा जो है इन्होंने आधे अधूरे शोधों के आधार पर अपनी अवधारणा बना ली है। आज हम अनेक वैज्ञानिक शोध इस क्षेत्र में आपको दिखाएंगे और इस विषय के पूर्ण सत्य को आपके सामने उद्घाटित करेंगे। आत्मा के आलोचकों के जितने भी तर्क होते हैं, उनके सारे तर्कों का आज हम जवाब देंगे, उनको हम चुनौती देंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि इनका शोध जो है आधा अधूरा कैसा है। देखिए, ये अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो क्यों आत्मा को नहीं मानते हैं, वो सोल हाइपोथेसिस को इनकार करते हैं, तो ये लेख आपके सामने आ जाएगा। और यही लेख दिखा करके छद्म बुद्धिजीवी आपको कहते हैं कि वैज्ञानिक लोग तो आत्मा को नहीं मानते हैं। अब इसका हम पूरा सत्य आपको बताते हैं। देखिए, ये शोध के बारे में उन्हें खुद ये बात नहीं पता है कि अगर उस लिंक को जाके आप क्लिक करेंगे तो पता चला कि ये शोध जो है 2013 का है। प्रिय दर्शकों, विज्ञान जो है समय के साथ आगे बढ़ता है। आप 2013 में ये डेविड काइल जॉनसन साहब का लिखा हुआ जो शोध है उसकी बात मानेंगे कि उसके बाद जो आधुनिक शोध हुए हैं उसकी बात मानेंगे? आधुनिक शोधों का इन छद्म बुद्धिजीवियों का कुछ भी पता नहीं है। पिछले 10-12 साल में ऐसे ऐसे शोध हुए हैं विज्ञान के क्षेत्र में जो कि आपको हैरानी में डाल देगा कि आपको समझ ही में नहीं आया कि ये जो शोध है विज्ञान की बात कर रहे हैं या मेटाफिजिक्स या अथवा किसी दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो आज हम 2013 से आगे के पिछले 10 सालों के नवीनतम शोध आपके सामने उपस्थित करेंगे और फिर इस विषय का पूर्ण सत्य आपके सामने उद्घाटित करेंगे। तो इस विषय में जो यह सबसे पहला शोध पत्र है वह यह बता रहा है कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स जो है आत्मा की ओर इशारा करता है। यह जो है किसी अंधविश्वासी का किया हुआ शोध नहीं है, अथवा ये फिलॉसफी के जर्नल में प्रकाशित शोध नहीं है, यह फिजिक्स के जर्नल में प्रकाशित शोध है और ये 2019 का शोध है, इसलिए जो है 2013 के बाद का शोध है और अत्यंत आधुनिक शोध है ये। इस शोध को करने वाले जो हैं वो हसन महमूद साहब जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के एक प्रोफेसर हैं। इनके पास जो है MSc PhD आदि की डिग्री तो है ही। इतना ही नहीं, इन्हें जो है वैज्ञानिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनके नाम पे 4 पेटेंट भी है। तो इस शोध में वो ये नहीं कह रहे हैं कि वैज्ञानिक को भी एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो मैं अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर आत्मा को मानता हूँ, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है इस ओर इशारा करता है कि आत्मा होती है। और इस विषय में उन्होंने कई सारे तर्क दिए हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रयोग यही बताते हैं कि आत्मा को हमें मानना चाहिए। जैसे कि उन्होंने टाइम रिवर्सल का एक कॉन्सेप्ट दिया है। टाइम जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं है, वो रिवर्स भी हो सकता है। तो ये क्वांटम फिजिक्स का जो यह प्रयोग यह दिखाता है, यह सिद्ध हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि यह दिखाता है कि टाइम जो है वो स्वयं जो है वो फिजिकल पूरी तरह से नहीं है, उसमें मेटाफिजिकल एलिमेंट भी है, क्योंकि वो रिवर्स भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने जो है क्वांटम जीनो इफेक्ट की चर्चा की है। क्वांटम जीनो इफेक्ट क्या होता है? देखिए 70 80 90 में ही इसकी खोज हुई थी, लेकिन उसका जो है इम्प्लीकेशन अभी जाकर के वैज्ञानिकों को समझ में आना शुरू हुआ है।
क्वांटम जीनो इफेक्ट क्या कहता है कि आप किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को जो है लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे लगातार देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें, तो उसका जो है वेव फंक्शन जो है कोलैप्स कर जाता है और वो जो है एक स्थिति पर जो है अटक जाता है, उसका जो है गति अवरुद्ध हो जाती है और वो एक स्टेट में जो है रुक जाता है। तो इनका कहना है कि आत्मा को मानना आवश्यक है और जो क्वांटम कॉन्शियसनेस आदि की बातें जो हमने आपको बताई थी, उन सब के आधार पर भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा जो है हमें अगर एक तरह से देखती रहे तो हम जो है एक जीवित स्टेट में जो है अटक जाते हैं। तो इसलिए भी इनका कहना है क्वांटम जीनो इफेक्ट और क्वांटम मैकेनिक्स के कई सारे प्रयोग यही इंगित करते हैं कि आत्मा होती है। उन्होंने कंक्लूजन में यही लिखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स तो यही प्रेडिक्ट करता है कि आत्मा होती है। अब इससे साफ शब्दों में और क्या कहा जा सकता है? ये सारे शोध पत्र जो है हमने आपको लिंक में दे दिए हैं। आज हम अत्यंत आधुनिक शोध आपको दिखाने जा रहे हैं और तब आपको स्पष्ट होगा कि ये बातें कितनी गहरी है। जो छद्म बुद्धिजीवी आपसे कहते हैं कि नहीं, आत्मा की मानने की क्या ज़रूरत है, शरीर में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं और न्यूरॉन्स के बीच में कुछ फायरिंग होती है, बस उसी से चेतना को समझा जा सकता है। आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं होती शरीर की। ये उनकी बात कितनी निराधार है, आज हम उसके विषय में अनेक आधुनिक शोध पत्र आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला ये जो शोध पत्र है और जो भी शोध पत्र है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप सारे शोध पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी बात पर जो है हम आपको एक दूसरे शोध की ओर ले चलते हैं। ये दूसरा शोध तो और 2021 का है। ये जो रिसर्च पेपर आप देख रहे हैं ये न्यूरोसाइंस के एक जर्नल में छपा था और इसके जो रिसर्चर हैं अब्दुल्लाह साहब, वो जो है एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। ये किसी अंधविश्वासी का किया हुआ शोध नहीं है, ये एक वैज्ञानिक चित्त वाले व्यक्ति का किया हुआ शोध है, एक डॉक्टर का किया हुआ शोध है और वो अपने सारे शोधों के आधार पर ये कहते हैं कि हाँ जी, सोल को मानना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये एक हार्ट से संबंधित थ्योरी दिया है जिसे ये कहते हैं हार्ट बेस्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी थ्योरी। उनका ये कहना है कि क्वांटम कॉन्शियसनेस, क्वांटम जीनो इफेक्ट, ये सब जितने सारे शोध हुए हैं क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में, इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में, और जो भी बायोलॉजी आदि की सारी बातें हमें यही बताती हैं कि भौतिकवाद से जो है चेतना को नहीं समझा जा सकता है, चेतना का एक बाह्य आधार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो जो बाह्य आधार जो चेतना का है वो दिमाग से नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बस दिमाग में कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उससे चेतना का जन्म हो जाता है। उनका कहना है कि नहीं, वास्तविक उसका स्रोत जो है वो हृदय है। उनका कहना है कि हृदय का प्रभाव जो है चेतना के विषय में जो है, हृदय का प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है। तो वो जो चेतना और सोल आदि की बात कहते हैं उससे जो है हमें ऊर्जा जो है हृदय में मिलती है, वो दिमाग में नहीं मिलती है। ये इनका जो है एक डॉक्टर का, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का शोध है। अब बताइए, एक वैज्ञानिक कह रहा है कि ये जो है हमारी जो चेतना है वो ऐसा नहीं है कि वो केवल शरीर के जो है रासायनिक प्रतिक्रिया से आ जाती है और केवल बायोलॉजी से जो है हमारी चेतना को समझा जा सकता है। तो ये जो छद्म बुद्धिजीवी जो आपसे कह रहे हैं कि ये तो बस दिमाग का एक खेल है, क्या ये यह सिद्ध नहीं करता है कि जिसको ये दिमाग का खेल कर रहे हैं उसे समझने में ये आलोचक जो लोग जो हैं वो खुद एक कच्चे खिलाड़ी हैं। चलिए इसी बात पर हम आपको एक तीसरे शोध की ओर ले चलते हैं। ये शोध तो और 2022 का शोध है और ये शोध जो है आपको एकदम हैरान कर देगा। इसमें जो है दो लोगों ने मिलकर के ये शोध किया है। एक व्यक्ति जो थे वो धार्मिक संगठन से थे, तो वो जो है धर्म का पक्ष लेते थे और आत्मा को मानते थे, और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो गणित के क्षेत्र से, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र से है, तो वो आत्मा को नहीं मानते हैं। तो इन लोगों ने सारे तर्कों को जमा किया कि जो आत्मा के बारे में पक्ष में और विपक्ष में जितने तर्क दिए जाते हैं, जितने प्रमाण दिए जाते हैं, उन सब तर्कों को जमा किया उन्होंने। तो इन्होंने जो पाया वो हैरान कर देने वाला था। इनका कहना है कि चलिए कुछ बातें तो ऐसी होती है, कुछ प्रमाण तो ऐसे होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि भ्रम की वजह से उसको दिख गया। जैसे मान लीजिए कोई कहे आत्मा है तो वो हम उसकी इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि वहाँ आत्मा नहीं था, उसे हेलुसिनेशन हो गया। या कोई लोग कहते हैं कि जैसे आत्मा ने कोई सामान उठा दिया, ठीक है ना, हवा में उठा दिया शरीर को या किसी चीज़ को, तो उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वो फ्रॉड से हो गया, क्योंकि जैसे चुंबक से कोई चीज़ उठा दे और कह दे कि तो आत्मा ने हिला दिया है, तो वो एक फ्रॉड हुआ। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जितने भी जो प्रयोग आदि बताए जाते हैं उसमें अगर फ्रॉड वगैरह के फैक्टर, हेलुसिनेशन के फैक्टर और भी सारे फैक्टर को हम काउंट कर भी लें तो भी ऐसे कई सारे केसेस जो हैं, प्रिसाइसली वो बोलते हैं कि 39% केस ऐसे होते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी है कि वो केस जो हैं सही हैं, अर्थात आत्मा जो है शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है, यह उसकी ओर इंगित करता है। इसके लिए उन्होंने जो है ये ड्रेक एस इक्वेशन दिया है। बहुत साल पहले, आज से ड्रेक नाम के कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाहर कोई एलियन हो सकता है कि नहीं और दूसरे ग्रहों पर भी जो है जीव हैं कि नहीं, प्राणी है कि नहीं, उसके लिए ड्रेक इक्वेशन दिया था। तो उसी के आधार पर इन्होंने जो है ड्रेक एस इक्वेशन दिया है
और इसमें उन्होंने ये कहा है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस और पुनर्जन्म आदि के जो है फैक्टर मिला करके जो है 39% जो है उसके जो है प्रमाण मिलते हैं। तो हमें जो है आत्मा को इनकार नहीं करना चाहिए। अब बताइए, जो हमने आपको पिछले कई सारे शोधों में, पिछले एपिसोड्स में हमने आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस के कई सारे शोध पत्र भी दिखाए। डॉक्टर जेफरी लॉन्ग के बारे में हमने आपको बताया, जिन्होंने अनेक जीवन भर के अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस सही में होता है। वो मन का एक वहम नहीं है, वो दिमाग का एक भ्रम नहीं, क्योंकि दिमाग भी काम करना बंद हो जाए तो भी कई लोगों को जो है इस प्रकार के अनुभव हुए हैं। और पैम रेनॉल्ड्स का एक डॉक्यूमेंटेड केस भी हमने आपको बताया है, जिसमें जो है जब उनका ऑपरेशन चल रहा था तो उसका दिमाग तो डेड हो गया, लेकिन जब वो होश में आई तो उनका कहना था कि मैं तो ऊपर से सबको देख रही थी कि ये कौन कहाँ पे है, कौन सा डॉक्टर किधर है। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस का भी केस यह बताता है हमें, और ये जो शोध हमें यही बताता है कि आत्मा को हमें मानना चाहिए, और आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल भी सकती है। तो ये जो आपको जो कहते हैं कि आत्मा जब घुसती ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से, ये आपको गलत बात बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। जब विज्ञान इस क्षेत्र में प्रमाण दे रहा है तो ये जो है अपने अधकचरे ज्ञान को फैला करके, ये जो तथाकथित रेशनलिटी और साइंटिफिक टेम्पर की बात करने वाले हैं, वो अपने अज्ञान का परचम लहरा रहे हैं कि नहीं लहरा रहे हैं। इन सारे शोधों से यह पता चलता है कि चेतना के 3 रूप होते हैं। पहला रूप तो वो है जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से और बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो चेतना विकसित होती है, वह एक रूप है, वो एक हिस्सा है चेतना का। दूसरा, चेतना का जो दूसरा हिस्सा जो आता है, वो जो नियर डेथ एक्सपीरियंस आदि से प्रमाणित होता है कि एक जो है शरीर के भीतर एक आत्मा होती है, उससे जो है चेतना का जो है दूसरा रूप हमारे सामने आता है, यानी हमारे भीतर आता है। और तीसरा चेतना का आधार जो है, जो क्वांटम कॉन्शियसनेस आदि के सिद्धांत जो है हमने आपको स्टुअर्ट हैमरॉफ आदि के जो केसेस बताया, और इन सारे शोध पत्रों में भी कहीं इनका नाम क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात आई है। तो ये जो तीसरा जो रूप है, वो चेतना का जो है बाह्य आधार है, उसे हम परमात्मा कह सकते हैं, जो कि पैनसाइकिज्म आदमी विश्वास करता है कि जो है चेतना जो है सारे संसार में फैला हुआ है, जैसे कि हमें परमात्मा के बारे में बताया जाता है कि सब और जो है वह व्याप्त है। तो ये 3 जो शोध हैं, ये बहुत ही प्रबल प्रमाण हैं कि अब विज्ञान भी जो है आत्मा को इनकार नहीं कर सकता है। हमने तो इतने सारे शोध आपको बताया, आप इन छद्म बुद्धिजीवियों से जाकर के पूछिए कि भाई कोई एक भी शोध ऐसा दिखाइए, रिसर्च पेपर दिखाइए जिसमें यह लिखा हुआ है कि आत्मा बिल्कुल नहीं होती है और वैज्ञानिकों को आत्मा के बारे में शोध करना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि न्यूटन कह रहा हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें यह कहता है कि ऐसा मशीन नहीं बनाया जा सकता जो केवल कूल करता रहे, ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता जो सिर्फ ठंडा करता रहे और हीट डिसिपेट नहीं करे। आपने फ्रिज को देखा होगा, अंदर से तो बहुत ठंडा होता है, लेकिन वो पीछे से जो मशीन कई बार गर्म हो जाता है और कई बार जो है वो हीट डिसिपेट भी करता है। तो इसलिए जो है वो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करना बंद कर दिया। वो इस तरह का मशीन बनाने की कोशिश ही नहीं करते जो केवल ठंडा करता रहे और हीट डिसिपेट नहीं करे। तो उसी तरह से इन छद्म बुद्धिजीवियों से कहिए कि भाई एक भी ऐसा रिसर्च पेपर दिखाओ जिसमें यह लिखा हुआ है कि आत्मा नहीं होती है और आत्मा के बारे में वैज्ञानिकों को अब शोध करना बंद कर देना चाहिए। तो ये ऐसा एक भी शोध नहीं दिखा पाएंगे। इसके विपरीत हमने आपको अनेकों शोध अभी तक दिखाए हैं जो चेतना के वैज्ञानिक आधार को, आत्मा के जो है वैज्ञानिक आधार को पुष्ट करते हैं। चलिए, इस श्रृंखला के जो है पहले एपिसोड में हमने आपको डेविड काइल जॉनसन के कई सारे तर्क बताए थे। उनकी एक्सप्लोरिंग मेटाफिजिक्स नाम की एक प्रवचन श्रृंखला आती है, व्याख्यान श्रृंखला आती है, जिसमें उन्होंने आत्मा के नहीं होने के पक्ष में कई सारे दलीलें दी हुए हैं। तो वो सारे दलीलों की हमने उस दिन चर्चा की थी। अब जो इतने शोध हम लोगों ने पढ़े हैं उसके आधार पर हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि उनके जो भी तर्क हैं आत्मा के विरुद्ध, उन सारे तर्कों का अब हम खंडन कर सकते हैं। तो उन्होंने 7 तर्क दिए हैं। वो फिलोसफी के बहुत बड़े विद्वान हैं और उन्होंने 7 तर्क दिए हैं। पहला तर्क उन्होंने ये दिया है कि आत्मा का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया नियर डेथ एक्सपीरियंस और क्वांटम कॉन्शियसनेस आदि इन सब की बातें जो है यह हमें यह बताती है कि आत्मा के एविडेंस हो सकते हैं। पुनर्जन्म आदि के जो है केसेज हमने आपको रिसर्च पेपर के साथ बताए हैं और वो यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा के प्रमाण अब मिलने शुरू हो गया है। चलिए, इसी बात पे उनका हम दूसरा तर्क लेते हैं। उनका दूसरा तर्क जो है वो ये है कि आत्मा से जो है आइडेंटिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमने बताया था कि एक लड़की, ये 2 लड़कियां हैं, एक की आत्मा को दूसरे के शरीर में डाल दीजिए और दूसरे की आत्मा को जो है पहले के शरीर में डाल दीजिए, तो 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो उन दोनों में से किसको देंगे? इसलिए वो कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसलिए इसे आत्मा को हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उनका तर्क जो है निराधार है। हमने आपको रीइंकार्नेशन आदि के कई सारे शोध बताएं, तो उसमें एक व्यक्ति मर जाता है तब जाकर के दूसरे व्यक्ति का जन्म होता है। दोनों चीज़ एक साथ रहे ऐसा नहीं होता कि इसका शरीर जिंदा भी है और इसका आत्मा को दूसरे के शरीर में भेज दीजिए। ये सब हाइपोथेटिकल केस हैं, इसलिए उन पर चर्चा करना ही बेकार है। चलिए, इसी बात पे उनका जो है हम तीसरा तर्क लेते हैं। तीसरा तर्क उनका ये है कि आत्मा को मानने से जो है
इंटरेक्शन प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इंटरेक्शन मतलब कि वो आत्मा की वजह से जो है शरीर में परिवर्तन होता कैसे, उन दोनों का कनेक्शन होता कहाँ है, इंटरेक्शन होता कैसे, ये कैसे माना जाए। तो इस विषय में भी जो है हमने आपको वैज्ञानिक शोध दिखाए हैं, जैसे कि शुरू में इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमने आपको यह शोध पत्र दिखाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे बॉडी का और माइंड का ड्युअलिटी होता है, जैसे पार्टिकल का ड्युअलिटी होता है कि वो वेव की तरह भी रह सकता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, तो उसी तरह से जो है हमें यह भी मानना चाहिए कि सोल और बॉडी का ड्युअलिटी भी संभव है। इसके अलावा बॉडी, माइंड और सोल का एक 3 डायमेंशनल मैथमेटिकल मॉडल वाला रिसर्च पेपर भी हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था, जो एक फिजिक्स के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का किया हुआ शोध है, और उन्होंने अपने जीवन भर के अनुभव के आधार पर क्वांटम फिजिक्स के 7 ऐसे मॉडल दिए हैं और आत्मा का जो है एक 3 डायमेंशनल मॉडल बताया है। और वो मॉडल यही कहता है कि 3 डायमेंशन होते हैं, एक बॉडी का, एक माइंड का और एक सोल का। तो वो शोध पत्र भी जो है आप देख सकते हैं। तो इसलिए इंटरेक्शन प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता, उसे एक अलग डायमेंशन मान लिया जाए तो इंटरेक्शन प्रॉब्लम नहीं खड़ा हो सकता है। इसके अलावा इसका एक प्रैक्टिकल जो है उदाहरण भी हमें मिलता है क्वांटम जीनो इफेक्ट की वजह से। जैसे किसी के देखने की वजह से, चेतना के देखने की वजह से जो है एक किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का जो है एक स्टेट फिक्स हो जाता है, तो उसी तरह से उससे यह सिद्ध होता है कि हाँ जी, चेतना की वजह से जो है भौतिक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये इंटरेक्शन प्रॉब्लम की समस्या को ये आधुनिक शोध जो है खारिज कर देते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट की एक दूर का पार्टिकल जो है यहाँ के पार्टिकल को इम्पैक्ट कर देता है, वो भी यही दिखाता है कि ये अभौतिक प्रक्रिया से भी जो है कोई चीज़ जो है दूसरे पे प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इंटरेक्शन प्रॉब्लम हमें नहीं मानना चाहिए। चलिए इसी बात पे उनका चौथा तर्क लेते हैं। चौथा तर्क उनका ये है कि फिजिक्स के नियमों के साथ सही नहीं बैठता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के नियम आते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आत्मा आकर के चीज़ों को बदल दिया, भूत आकर किसी चीज़ को उठा दिया, ये सब कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये जितने सारे शोध पत्र हमने आपको बताए वो फिजिक्स के ही विद्वानों के द्वारा किए हुए शोध हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स आदि के शोधों से यही स्पष्ट होता है कि ये चीज़ संभव है। देखिए, कोई भी नए तरह का जो है फोर्स जब ढूंढा जाता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि पुराने तरह के जो फोर्स है उसके साथ कॉम्पेटिबल नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब खोजा गया था, तो लोगों ने उसे मानना शुरू में नहीं चाहा विद्वानों ने, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, हर चीज़ को आकर्षित करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा है जो किसी चीज़ को रिपेल भी कर सकता है। तो कई विद्वानों ने उसे मान्यता शुरू में नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे उसे मान्यता प्राप्त हुई। उसी तरह से ये आत्मा की वजह से जो है चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है। तो यह चीज़ जो है, यह जो बात है, इसे हो सकता है पहले के विद्वान इसे मान्यता नहीं देते हों, लेकिन आधुनिक शोध यही बताते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के शोध जो हैं, कि फिजिक्स के नियमों के साथ जो है आत्मा का होना कॉम्पेटिबल है, वो असंभव बात नहीं है। 5वां तर्क उन्होंने यह दिया है कि इससे तो आत्मा को मानने से एक साइकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी की समस्या आ जाती है, क्योंकि इसी जीवन में जो है कई बार ऐसा होता है कि हमें बचपन की बातें याद नहीं हैं, और आप कह रहे हैं पिछले जन्मों की बातें कई बार लोगों को याद होती है, तो ये चीज़ कैसे माना जाए? तो इसके भी जो है वैज्ञानिक आधार प्राप्त होते हैं। हमने रीइंकार्नेशन रिसर्च वाले वीडियो में जो है आपको कई सारे ऐसे शोध बताएं, शोध पत्रों के साथ बताएं, प्रमाण के साथ बताएं, जिन्हें जो है अपने पिछले जन्मों की बातें याद थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ तुक्का से हो गया। नहीं, बिल्कुल तुक्का से नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुक्का से होता, चलिए हम ये मान लेते हैं कि वो याददाश्त जो है तुक्का से उसे भ्रम हो गया कि मैं पिछले जन्म में वो था, लेकिन इएन स्टीवेंसन ने कई सारे अपने जीवन के शोधों के आधार पर ये पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने कई सारे ऐसे केसेज बताए हैं कि जिसमें ऐसा हुआ था कि पिछले जन्म में जहाँ पे उसे चोट लगी थी, जहाँ पे गोली लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी, उसी स्थान पर इस जन्म में भी उसे चोट आदि के निशान हैं। तो ये निशान जो है वो जो है तुक्के से नहीं हो सकता। ये जो लोग कहते हैं कि बस इन्फिनाइट मंकी थ्योरम है, जैसे कि बहुत सारे बंदरों को दे दीजिए आप टाइपराइटर, तो उसमें से कोई ना कोई एक काम की बात निकाल देगा, और वो काम की बात ये होगा कि वो जो है शेक्सपियर का एक पूरा नॉवल होगा। उसी तरह से तुक्के से ये बातें हो जाती है करोन। ये बात सही नहीं है। रीइंकार्नेशन रिसर्च यही हमें बताता है कि ये सब चीज़ें हैं तुक्के से सही नहीं हो सकती हैं। इस तरह के कम से कम 2500 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड केस डॉप्स में, यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है उसके डिपार्टमेंट ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज में जो है उसके सारे केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं। उसके रिसर्च पेपर भी हम आपके साथ पिछले एपिसोड में साझा कर चुके हैं। वो ये भी तर्क देते हैं कि मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर होता है, टेलीपोर्टर होता है, आप एक तरफ से उसमें बैठिए और 2 तरफ से निकल गए, तो आप कैसे पता चलेगा कि दोनों में से आप कौन है? वो भी तर्क निराधार है, क्योंकि इस तरह का केस नहीं होता है। आपने जो रीइंकार्नेशन रिसर्च में इस तरह के केस नहीं पाए जाते हैं कि जो कहे कि ये एक व्यक्ति मरा और उसका जो है 2 जगह पे जन्म हो गया। इस तरह के केस प्रायः नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए भी, और कोई अपवाद हो तो मुझे अभी पता नहीं उस केस के बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है इस तरह का कोई केस नहीं पाया जाता है।
तो इसलिए भी जो है यह तर्क करना कि जो है साइकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी की समस्या आ जाती है वह निराधार है। छठा तर्क वो ये देते हैं कि ये तो एक मेटाफिजिकल एजम्पशन है, आत्मा को मानना, हम ऐसा क्यों माने, इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कई एपिसोड में आपको बताया कि आत्मा को मानना जो है एक आवश्यकता है, क्योंकि जो भौतिकवाद से जो है जीवन के कई सारी बातें, चेतना की कई सारी समस्याओं को, खास करके हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को हल नहीं किया जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो इस श्रृंखला का जो है ये 5वां एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आपको यही बताया था कि जो नास्तिक लोग हैं वो आत्मा के तर्क को क्यों नहीं स्वीकार करते, आत्मा को क्यों नहीं स्वीकार करते। दूसरे एपिसोड में हमने आपको उन सारे केसेस के बारे में बताए थे जो इस ओर इंगित करते हैं कि भौतिकवाद से जो है चेतना को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तीसरे एपिसोड और चौथे एपिसोड में हमने आपको वो सारी बातें बताई थी कि क्यों, कौन से वैज्ञानिक ऐसे लोग हैं, वैज्ञानिक चित्त वाले न्यूरोसाइंटिस्ट, डॉक्टर आदि ऐसे कौन से लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट, जो कि आत्मा के होने में विश्वास करते हैं और जो जिनके शोध यह बताते हैं कि हमें आत्मा को मानना चाहिए। और इस एपिसोड में जो है हम आपको बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इनके कुतर्कों का खंडन बता रहे हैं। तो ये जो मेटाफिजिकल एजम्पशन है ये ऐसे नहीं मानना चाहिए, यह तर्क जो है बिल्कुल निराधार है। जो आज हमने आपको रिसर्च पेपर दिखाया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है इस ओर इंगित करते हैं कि आत्मा होती है, उसमें यही बात कही गई है कि जीवन के कई सारे क्वांटम मैकेनिक्स के ही कई सारी बातें ऐसी हैं जो मेटाफिजिकल लगती हैं। टाइम जो है मेटाफिजिकल लगता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है मेटाफिजिकल लगता है। तो इसीलिए जो है इस मेटाफिजिक्स को स्वीकार करना आवश्यक है, इसीलिए हमें आत्मा के तर्क को स्वीकार करना चाहिए। 7वां और आखिरी तर्क उनका यह है कि इससे जो है आत्मा को मानने से कॉजलिटी और लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन की समस्या आ जाती है। कॉजलिटी से नहीं समझाया जा सकता कि आत्मा की वजह से होता क्या है, लेकिन आधुनिक शोध से अब यह भी पता चल गया है, रीइंकार्नेशन रिसर्च से यही पता चलता है कि आत्मा जो है वो जो है कैरियर की तरह उसे हम देख सकते हैं, जो कि यादों को, पिछले जीवन की यादों को और आइडेंटिटी को अगले जन्म तक पहुंचाता है। कैसे ले जाता है उसका मैकेनिज्म भले ही हमें नहीं पता हो, लेकिन यह पहुंचाता अवश्य है। यह बात अनेक प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। जो कहते हैं कि एक आत्मा 2 जगह जन्म ले लेगा तो क्या होगा, नहीं, वो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, क्योंकि उस तरह का कोई केस पाया ही नहीं जाता है। तो एक बस हाइपोथेटिकल केस है। तो प्रिय दर्शकों, हमने जो है जितने भी पहले एपिसोड में जितने तर्क हमने आपको बताए थे ये डेविड काइल जॉनसन के, उसका जो है हमने आपको समुचित समाधान वैज्ञानिक शोधों के आधार पर दिया। प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि ये जो डेविड काइल जॉनसन साहब का जो शोध है और ये जो एक्सप्लोरिंग मेटाफिजिक्स नाम का जो लेक्चर है, वो आज से हमने 7 या 8 साल पहले सुना था, और तब से मेरे दिमाग में वो सारी बातें चल रही हुई। इधर 7-8 सालों में हमने इस पर कितना शोध किया है, कितना चिंतन किया है, वो इस श्रृंखला से आपको पता चल गया होगा। इतना विस्तृत श्रृंखला आत्मा पर जो है शायद यूट्यूब पे न हिंदी भाषा में, ना ही किसी अन्य भाषा में मेरी जानकारी में उपलब्ध है। तो आशा है इन सब बातों से आपका बहुत अधिक ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो इस वीडियो श्रृंखला की शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि यह 8 वीडियो की श्रृंखला रहेगी। आज हमारा जो है 5वां वीडियो चल रहा है। अब आगे जो है हम आपको भूत प्रेत पर कुछ शोध बताएं, आधुनिक वैज्ञानिकों के शोध बताएं। उससे पहले अगले एपिसोड में थोड़ा हम कुछ साक्ष्य प्रमाणों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक 5 एपिसोड बीत गए हैं और अभी तक हमने शास्त्र से एक भी प्रमाण इस विषय में, आत्मा के विषय में उपस्थित नहीं किया है। और हम गीता और गरुड़ पुराण से कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं करेंगे, क्योंकि छद्म बुद्धिजीवी जो आजकल के हैं वो कहते हैं हम इन ग्रंथों को प्रमाण नहीं मानते हैं। गरुड़ पुराण तो जो है वो स्मृति है, और गीता में जो आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं उसका वो मतलब नहीं होता है, उसका दूसरे तरह से अर्थ निकाल देते हैं वो। तो इसलिए हम आपको वेदांत के ग्रंथों से अगले एपिसोड में इसके प्रमाण उपस्थित करेंगे, और तब आपको यह विषय स्पष्ट हो जाएगा कि वैज्ञानिक तो है ही आत्मा को मानना, धार्मिक भी है। प्रिय दर्शकों, चलते चलते मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन सारे शोधों से यही सिद्ध होता है कि कोई आदमी जो ये कहता है, जो तर्कवादी लोग ये जो ये कहते हैं कि बस शरीर में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बायोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं, न्यूरॉन्स के बीच में फायरिंग होती है, बस उससे चेतना का जन्म हो जाता है। ये बात वैसा ही है कि जैसे किसी को हम मोनालिसा की तस्वीर दिखाएं तो कहेगा कि ये क्या है, ये तो एक कागज पर रंगों के कुछ छींटे हैं। नहीं प्रिय दर्शकों, केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जो है हमारे चेतना को नहीं समझा जा सकता है। ये सारे वैज्ञानिक शोध इसी ओर इशारा करते हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा का अस्तित्व होता है और बाहर एक परमात्मा का भी अस्तित्व अवश्य होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको प्रबल प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि आत्मा का अस्तित्व मानना जो है एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक रैशनल और साइंटिफिक टेम्पर वाला सोच है, वैज्ञानिक चित्त वाला सोच है। तो इस विषय में जो है आगे हम शास्त्र प्रमाण अगले एपिसोड में उपस्थित करने वाले हैं, इसलिए अगले एपिसोड में हमारे साथ
जरूर बने रहें और उसके अगले एपिसोड में हम आपको भूत प्रेत से संबंधित जो है कुछ शोध भी, वैज्ञानिक शोध भी आपके साथ साझा करेंगे, वह भी रिसर्च पेपर आदि के साथ। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण अथवा वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर समझने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।